दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुख क्यों आता है, क्या करें। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। जीवन में दुख के कारण कई हो सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, संबंधों में खटास, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या कभी कभी हमारे अपने ही विचार। दुख का मुख्य कारण यह भी है कि जीवन की वास्तविकता हमारे इच्छाओं से मेल नहीं खाती। पहला कारण है दुख के कारण आसक्तियां और अपेक्षाएं। जब हम किसी से या किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसके छूट जाने का भय या उसकी प्राप्ति न होने का दुख हमें तकलीफ देता है। स्वार्थी दृष्टिकोण। जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोगों को अन्य लोगों से दुख अधिक मिलता है, क्योंकि जब चीजें उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो दुख होता है। अज्ञानता भी एक दुख का कारण है। जीवन और इसके उद्देश्य के प्रति अज्ञानता भी दुख का कारण बन सकती है। अहम और अहंकार भी। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए और नहीं होता तो दुख होता है। दुख को कैसे संभालें? सबसे पहला कदम है दुख को स्वीकार करना। यह जानना कि दुख का अनुभव हर किसी के जीवन में होता है हमारे लिए इसे सहन करना थोड़ा आसान बनाता है। सकारात्मक सोच। नकारात्मकता को त्याग कर हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। इससे आप दुख को एक सकारात्मक नजरिए से देख सकते हैं। ध्यान और योग। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और योग बहुत ही प्रभावशाली साधन है। इससे आत्मिक संतुलन बना रहता है। सेवा का भाव। दूसरों की सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना आपको आत्मसंतुष्टि देता है और दुख के प्रभाव को कम करता है। ईश्वर या ब्रह्मांड पर विश्वास। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो यह जानिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। तीसरा, जीवन में संतुलन बनाए रखना। आसक्तियों से मुक्त रहें। किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है। सही संगति। जिस तरह की संगति में हम रहते हैं हमारे जीवन के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। सकारात्मक और विचारशील लोगों के साथ रहें। दैनिक जीवन में सरलता। ज्यादा की चाहत रखने से बेहतर है कि हम कम में संतुष्ट रहें। जितना हम जीवन को सरल बनाएंगे उतना ही कम दुख हमारे पास आएगा। चौथा है दुख का आना जाना जीवन की सच्चाई है। दुख को केवल नकारात्मकता के रूप में न देखकर एक अनुभव और सबक के रूप में लेना चाहिए। जीवन में दुख हमें एक मौका देता है खुद को बेहतर तरीके से जानने का, खुद के प्रति करुणा और सहनशीलता बढ़ाने का। पांचवा अनमोल बात है उम्र और दुख का संबंध। उम्र के साथ दुख का अनुभव और उसे समझने का नजरिया भी बदलता है। प्रत्येक उम्र के दौर में दुख के कारण और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है। बचपन का दुख। बचपन में दुख का कारण अक्सर छोटी छोटी चीजें होती हैं।
जैसे किसी प्रिय खिलौने का खो जाना या दोस्तों के साथ झगड़ा। इस उम्र में बच्चे अपने दुख को जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जल्दी दूसरी चीजों पर केंद्रित हो जाता है। किशोरावस्था का दुख। इस दौर में बच्चे मानसिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरते हैं। वे अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान किसी भी तरह का अस्वीकार, प्रेम संबंधों की समस्याएं या दोस्तों से दूर होना गहरा दुख पैदा कर सकता है। युवावस्था का दुख। यह दौर जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समयों में से एक होता है। कैरियर की दौड़, संबंधों की जटिलताएं और भविष्य की अनिश्चितता, ये जैसे कारक युवाओं में तनाव और दुख को बढ़ा सकते हैं। प्रौढ़ावस्था का दुख। इस उम्र में व्यक्ति अपने परिवार और कैरियर में स्थायित्व पाना चाहता है, लेकिन अगर चीजें उनके इच्छानुसार नहीं होती तो निराशा और असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। बुढ़ापे का दुख। बुजुर्गों का दुख अक्सर अकेलापन, शारीरिक कमजोरी और प्रियजनों से बिछड़ने के कारण होता है। उम्र के इस पड़ाव पर व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, जो कभी कभी दुख और कभी कभी शांति भी लाता है। छठवां अनमोल बात, उम्र के साथ दुख को संभालने के तरीके। बचपन और किशोरावस्था। इस उम्र में माता पिता का समर्थन और सही मार्गदर्शन जरूरी है। बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण देना उनके दुख को संभालने में मदद कर सकता है। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। युवाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। इस उम्र में आत्मचिंतन, ध्यान और सही मार्गदर्शक का होना महत्वपूर्ण होता है। बुढ़ापा। इस उम्र में सामाजिक जुड़ाव और परिवार का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुजुर्गों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर देना और उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय रखना उनके दुख को कम कर सकता है। सातवां, उम्र के हिसाब से दुख के अलग अलग प्रकार और कारण। हर उम्र के अपने अलग अलग दुख होते हैं और इन्हें जानना समझने में मदद करता है कि किस समय पर किस प्रकार का मानसिक या भावनात्मक सहारा सबसे प्रभावी होता है। बचपन का दुख। बचपन में दुख का कारण साधारणतया होता है खिलौने का खो जाना, माता पिता से डांट पड़ना या दोस्तों के बीच झगड़े। इस उम्र में बच्चों को ध्यान और देखभाल की अधिक जरूरत होती है ताकि वे अपने दुख को समझ सकें और उस पर सही ढंग से प्रतिक्रिया दें। किशोरावस्था का दुख। किशोरावस्था में युवा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विकास काल पार करते हैं। इस दौरान वे अपनी पहचान, स्वतंत्रता और समाज में अपना स्थान तलाशते हैं। इस उम्र में भावनाओं का अस्थिर होना और हर छोटी चीज से दुखी हो जाना सामान्य होता है। किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर, रिश्तों में खटास और कैरियर के दबाव उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं। युवावस्था का दुख। युवावस्था में जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है। कैरियर की राह चुनने का दबाव, काम का तनाव और निजी संबंधों की जटिलता इस उम्र में प्रमुख दुख के कारण होते हैं। इसके अलावा जीवन में स्थिरता की चाह और सामाजिक अपेक्षाएं भी युवा अवस्था में तनाव और दुख का कारण बन सकती हैं।
मध्य आयु का दुख, मिडिल एज। मध्य आयु में व्यक्ति अक्सर अपने जीवन के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इस उम्र में मिडिल लाइफ क्राइसिस का अनुभव आम होता है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों और सफलताओं का मूल्यांकन करता है। बच्चों की शिक्षा, कैरियर और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल भी इस उम्र के लोगों को मानसिक रूप से थका सकती है। बुजुर्गावस्था का दुख। बुजुर्गावस्था में दुख के कारण अलग होते हैं। इस उम्र में शारीरिक कमजोरी, स्वास्थ्य समस्याएं, प्रियजनों से बिछड़ना और अकेलापन अक्सर दुख का कारण बनते हैं। व्यक्ति को अब अपने जीवन का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, जिससे खुशी भी मिलती है लेकिन असंतोष भी। इस उम्र में सकारात्मकता बढ़ाए रखना और सामाजिक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आठवां अनमोल बात है, उम्र के अनुसार दुख का प्रबंधन और राहत के तरीके। बचपन और किशोरावस्था में माता पिता का सहयोग और संवेदनशीलता जरूरी है। बच्चों के भावनात्मक विकास में मदद करें और उन्हें सकारात्मक सोचने की दिशा दें। युवावस्था में व्यक्ति को अपनी रुचियों पर ध्यान देना चाहिए, खुद को लगातार प्रेरित करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले विशेषज्ञों से सहायता लेनी चाहिए। मध्य आयु में व्यक्ति को आत्मचिंतन और संतुलन की ओर ध्यान देना चाहिए। इस उम्र में शौक और सकारात्मक दिनचर्या बनाना, जैसे कि योग, ध्यान और दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताना, दुख को कम कर सकता है। बुजुर्गावस्था में अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना, आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होना और परिवार के साथ अधिक समय बिताना मानसिक शांति का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। हर उम्र के साथ दुख के प्रकार और उसे समझने का नजरिया बदलता है। उम्र चाहे कोई भी हो, दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे समझकर इसे प्रबंधित करने के लिए सही दृष्टिकोण अपनाने से जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। हर उम्र के साथ दुख का अनुभव और उसे समझने का तरीका बदलता है। उम्र चाहे कोई भी हो, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके प्रति हमारा नजरिया और इसे संभालने की कला हमें एक शांत और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।